तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाला है टोयोटा अर्बन क्रूजर टाइजर S1.2 पेट्रोल एम्प्टी वेरिएंट के बारे में। तो गाइस अगर आप भी सोचे हो इस वेरिएंट को लेने की तो गाइस आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, इसके मिनिमम से मिनिमम डाउन पेमेंट्स के बारे में, इसके मंथली EMI के बारे में, और सबसे बड़ी बात ये गाड़ी लेने के लिए आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए या तो आपकी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए, इस बारे में बात करने वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी के एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में, इसके इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में, इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, और यह गाड़ी लेने के लिए आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए इस बारे में। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के एक्स शोरूम प्राइस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 8,59,500 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है वो है 68,100 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इसके इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का जो इंश्योरेंस चार्जेस है वो है 45,200 रुपीज। तो गाइस मान के चलते हैं कि आपका जो ऑथर चार्जेस है वो 2,500 रुपीज लगेगा, तो आपका गाड़ी का टोटल प्राइस निकल के आता है जो कि है 9,75,300 रुपीज, जो कि आपका ऑन रोड प्राइस रहने वाला है। तो गाइस इस हिसाब से आपकी जो मंथली इनकम है वो कम से कम होनी चाहिए 55,000 रुपीज। तो गाइस अगर आपका मंथली इनकम जो कि है वो अगर 55,000 रुपीज है तो गाइस आप इसमें से सेविंग्स करेंगे 18,000 रुपीज का, और बाकी के आपके ऑथर एक्सपेंस में जाएगा 37,000 रुपीज। तो गाइस आप ये जो सेविंग्स कर रहे हैं 18,000 रुपीज करके डाउन पेमेंट करने के लिए, बाद में आप इससे EMI भी देंगे। तो गाइस अगर आप सेविंग्स करते हैं 18,000 रुपीज करके, और अगर आप इसको सेविंग्स करते हैं 7 मंथ तक, तो उसके बाद में आपके पास में आता है 1,26,000 रुपीज, 1,26,000 रुपीज। तो गाइस इस गाड़ी का जो मिनिमम डाउन पेमेंट है वो है 1,22,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप इसमें डाउन पेमेंट करते हैं 1,26,000 में से अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं 1,25,000 रुपीज की, और अगर आप इसको 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 13,681 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 17,651 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 21,160 रुपीज। तो गाइस आपने जो पहले सेविंग्स किया था 18,000 रुपीज करके डाउन पेमेंट करने के लिए, बाद में आप उसको EMI भी दे सकते हैं 5 साल के लिए फाइनेंस करके 17,000 रुपीज करके। तो गाइस अगर आप सेविंग्स करते हैं 18,000 रुपीज करके, और अगर आप इसको सेविंग्स करते हैं 10 मंथ तक, तो उसके बाद में आपके पास में आता है 1,80,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप इसमें 1,80,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 7 साल के लिए अगर इसको आप फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 12,796 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 16,509 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 19,791 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में पहले से ही थोड़ा बहुत सेविंग्स है तो गाइस आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो गाइस मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास में पहले से ही सेविंग्स है 70,000 रुपीज का। तो गाइस अगर आप इसमें 70,000 रुपीज की सेविंग्स को ऐड ऑन करते हैं तो आपके पास में आता है 2,50,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप इसमें 2,50,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 11,669 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI आता है वो आता है 15,056 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI निकल के आता है वो है 18,049 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में बजट हाई है तो गाइस आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं
3,50,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 3,50,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 10,061 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 12,980 रुपीज़। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 15,561 रुपीज़। तो गाइस अगर आपके पास में बजट और भी ज़्यादा हाई है तो गाइस आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 4,50,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 4,50,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI निकल के आता है वो है 8,452 रुपीज़। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI निकल के आता है वो है 10,904 रुपीज़। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI निकल के आता है 13,072 रुपीज़। तो गाइस अगर आपके पास में बजट बहुत ही ज़्यादा हाई है तो गाइस आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 5,50,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 5,50,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI निकल के आता है वो है 6,843 रुपीज़। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI निकल के आता है वो है 8,829 रुपीज़। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI निकल के आता है वो है 10,554 रुपीज़। तो गाइस मैंने भी जितने भी प्राइस बताए वो आपको हर एक स्टेट और हर एक सिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और ये जो मैंने प्राइस बताया वो आसाम स्टेट का है।